नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसका डर था वही हुआ। डर इसी बात का था कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी को कोई बड़ा पद दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने वैसा ही किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यही बताता है, जो नेता जितना अपशब्द बोलता है, जो नेता मुसलमानों को अपमानित करता है, जो नेता मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता है, उसका कद और पद भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ता रहता है। अकेले रमेश बिधूड़ी नहीं है, मैं आगे बातचीत करूंगा रमेश बिधूड़ी के बारे में, लेकिन आपको याद दिला दूं कई नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही हैं। कपिल मिश्रा आपको पता होगा, इसके अलावा अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद भी हैं। इसके अलावा और तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रवेश वर्मा हैं, तो बीजेपी के सांसद हैं, उनका भी कद बढ़ा। और किस तरीके से लगातार कह रहे थे कि मुसलमानों की दुकानों से आप लोग सामान मत खरीदिए, मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कीजिए और ऐसा कमजोर कर दीजिए मुसलमानों की कमर ही टूट जाए। कई पोस्टों से रमेश बिधूड़ी को नवाजा गया है, और नवाजा कब गया? जब उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में खुलेआम बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को बेइज्जत किया, अपमानित किया, भद्दी भद्दी गालियां दिया और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों का प्रयोग मैं ऑन कैमरा कर भी नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, यहां कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बीजेपी वाले कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, यानी नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात यही लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है आप सबको पता है। यही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, साफ तौर पर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन सवाल यही है, सबका साथ सबका विकास में क्या मुसलमान या अल्पसंख्यक नहीं आते? और अगर मुसलमान आ रहे होते तो बीजेपी के सांसद बिधूड़ी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती, सिर्फ चेतावनी देकर के नहीं छोड़ देती। ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर हैं, वे साफ तौर पे उसी दिन कह दिए थे कि चिंता मत करो बिधूड़ी, आप तो गलती कर दिए, कोई बात नहीं, अगली गलती का हम इंतजार करेंगे। जब अगली बार आप गलती करेंगे तब हम जो है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। देखिए राजस्थान एनडीटीवी ने खबर लिखी है, राजस्थान चुनाव रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाए जाने की इनसाइड स्टोरी। जानिए आखिर क्या चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट पढ़ देता हूं, लिखा वेबसाइट पे, दिल्ली के बीजेपी सांसद बिधूड़ी अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था वो आपकी जहन में होगा ही। सदन में बिधूड़ी की इस बयानबाजी की खूब आलोचना हुई थी। उनकी खुद की पार्टी भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी किया था। बिधूड़ी की अमर्यादित बयानबाजी के मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन इस बीच भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली से सांसद बिधूड़ी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। यानी कहा गया है आप जाइए और हुंकार भरिए किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ। देखिए आगे लिखता है एनडीटीवी, दक्षिण दिल्ली के सांसद बिधूड़ी को भाजपा ने राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी बनाया है। टोंक राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का गढ़ है। ऐसे में सचिन पायलट को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए भाजपा ने बिधूड़ी को मैदान में उतार दिया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से सचिन पायलट की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है, और तैयारी ऐसी की जा रही किसी भी तरीके से सचिन पायलट को चुनाव मैदान में फटकनी दी जाए, यानी शिकस्त दिया जाए।
और रमेश बिधूड़ी जो है रात में टोंक पहुंच रहे हैं, वहां पर गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद फिर जयपुर रवाना हो जा रहे हैं, क्योंकि जो सचिन पायलट हैं गुर्जर हैं और वहीं जो बिधूड़ी हैं ये भी गुर्जर हैं, यानी गुर्जरों का आपस में टक्कर करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में एकजुटता दिखाई दे रही है अभी तक, लेकिन अब तमाम लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। सवाले हैं, देखिए जयकी यादव ने लिखा है, भाजपा सांसद बिधूड़ी आपको याद होंगे ना? हाँ, वही बिधूड़ी जिन्होंने बसपा सांसद दानिश अली से कुछ दिन पहले नई संसद भवन में अमर्यादित एवं घिनौनी टिप्पणी की थी। उन्हें भाजपा ने उस टिप्पणी के लिए सम्मानित कर दिया और इनाम भी दे दिया है। रमेश बिधूड़ी को सचिन पायलट की संभावित सीट टोंक का चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है। अब बिधूड़ी सचिन पायलट के सामने ताल ठोकेंगे। अब तो आपको शक नहीं होना चाहिए कि जितना बड़ा लुच्चा लफंगा हो वही भाजपा में तरक्की पाता है। आवाजें उठी थी, राहुल गांधी मिलने के लिए गए थे दानिश अली से और ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से सांसद बिधूड़ी खिलाफ की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जिसका डर था वही हो गया। तमाम लोग अटकलें लगा रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी को करीब से जानते हैं, करीब से समझते हैं कि इनका प्रमोशन निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी ने वैसा ही किया। जनरल मिरर लिखता है, कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहने वाले बीजेपी सांसद बिधूड़ी को मिला दूसरा इनाम। पहले दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और अब राजस्थान चुनाव के लिए पार्टी ने इलेक्शन मैनेजर बनाया है। और वहीं मॉल्टिक्स लिखता है, देखिए संसद में अपशब्द बोलने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने राजस्थान के टोंक जिला का प्रभारी नियुक्त किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? अली सौरभ लिखते हैं, हुनिदी लोकतंत्र की खूबसूरती, संवैधानिक सांसद बिधूड़ी का हुआ प्रमोशन, बनाया गया कबड्डी एसोसिएशन का संवैधानिक अध्यक्ष। खैर कोई बात नहीं, हमें संविधान व न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, न्याय हो करके रहेगा। अब आप सोचिए, दो पदों से नवाजा जा रहा है बिधूड़ी साहब को, और बिधूड़ी साहब किस तरीके से अमर्यादित अपशब्दों का प्रयोग लगातार सदन में करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं का बोलबाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि जो ऐसे तमाम नेता हैं जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें लगातार प्रमोट क्यों कर रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।